अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर। हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो कैसे देखना है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही जी शुएब अख्तर ने चैलेंज दे दिया है। उन्होंने कहा है जी कि ये टीम जो है ना 130 भी नहीं करेगी अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और आप मेरे से शर्त लगा लें, होस्ट को कहते हैं कि भाई ये स्क्वाड तब्दील होगा। क्या कहानी, इस पर बात करेंगे अय्यर के हवाले से। एबी डिविलियर बड़ा शौक है कि भाई अय्यर को क्यों पिक नहीं किया गया, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और विराट कोहली ने लॉर्ड्स में प्रैक्टिस शुरू कर दी है, 2-2 घंटे प्रैक्टिस हो रही है भाई, इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के बारे में जाना। और 2027 का वर्ल्ड कप का भी काफी शेड्यूलिंग और डेट्स और वेन्यूज वगैरह आ रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है कि शुएब अख्तर दाऊद साहब एक टीवी शो में बैठे हुए थे, जहां पर उनसे जो है बात की गई भाई एशिया कप के स्क्वाड को लेकर। तो इसमें उन्होंने कहा जी कि आप मेरे साथ जो शर्त लगा लें, ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये नाम तब्दील होंगे। अगर आपके ये नाम तब्दील ना हुए ना तो फिर आप जो है ना मेरा नाम तब्दील कर देना, अगर इस स्क्वाड में 3 तब्दीलियां ना हुई, उन्होंने ये कहा। तो और चेंजेस उन्होंने कहा जी कि 100% जो हर सूरत जो है चेंजेस इसके अंदर स्क्वाड के अंदर होंगी। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के अगेंस्ट 130 रन भी नहीं करेगा, अफगानिस्तान 130 भी नहीं करने देगा। सवाल मेरा बड़ा सिंपल है आपसे। मैंने ये देखा है कि दुनिया में जो लेजेंड्स होते हैं, अगर आप इंडिया की भी बात कर लो, तो वो अपनी यंग टीमों को या आने वाले यंग प्लेयर्स को बैक कर रहे होते हैं। कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि इतने बुरे तरीके से उनको कॉन्फिडेंस गिराया जाए। तो शुएब अख्तर यार अपने लेजेंड थे, बॉलिंग सारा कुछ ये वो जो भी था, आपको लगता है कि ऐसी स्टेटमेंट शुएब अख्तर की तरफ से आनी चाहिए? देखिए इंपॉर्टेंट ये कि कहां बैठकर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। नेशनल टीवी पे, आपका सरकारी टीवी, नेशनल टीवी आपका सरकारी टीवी, यानी कि जो आपका गवर्नमेंट का टीवी चैनल है, आपका पीटीवी जो है पाकिस्तान टेलीविजन, वहां पर बैठ के उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। और उनका स्टेटमेंट क्या था? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो टीम है वो पाकिस्तान को जीतने नहीं देगी। चलो देखो, अब हम भी ये बात कर रहे हैं, हमने बात कही कि अगर आपका स्क्वाड तब्दील होगा तो वो तभी हो सकता है अगर खुदा न खासा पाकिस्तान इस ट्राई नेशन सीरीज में बुरा परफॉर्मेंस दिखाती है या पाकिस्तान हार जाती है। लेकिन शुएब अख्तर ने कहा मैं चैलेंज करता हूं भाई, ये टीम जीत ही नहीं सकती। मतलब वो कहते हैं जी कि ये जो अफगानिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक है वो पाकिस्तान को शारजा में 130 भी नहीं करने देगा। देखो, अब मैंने भी शारजा में क्रिकेट कवर किया, आपने भी शारजा में क्रिकेट कवर किया, हम दोनों ने वहां का पिच देखा है। एक बात तो पता है आपको कि वहां का विकेट स्लो होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप ये कहो कि 130 पर आपको अफगानिस्तान नहीं जाने देगा, भाई वो 140 145 अगर आप बनाते हो वो विनिंग टोटल होता है वहां शारजा पे। इस टाइम भी अगर आप देखो विकेट स्लो होती है, वो इतनी चीजें आसान नहीं है वहां पे। लेकिन शुएब अख्तर एक बड़ा नाम है, एक बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन उनका मानना यह है कि यह पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान के सामने खड़ी भी नहीं हो सकती। क्योंकि देखो, अब ये इसलिए बुरी चीज लग रही है क्योंकि कल राशिद खान का बयान आया। उन्होंने कहा कि ट्राई सीरीज में हमने 2 मैचेस खेलने हैं पाकिस्तान के साथ और हम उनको एक भी जीतने नहीं देंगे। यह बयान राशिद खान का आया और अब फिर बयान शुएब अख्तर का आता है। आपके तो लेजेंड शुएब अख्तर है ना, ठीक है, राशिद खान ने बयान दिया, समझ आता है कि उनकी टीम है, वो कह रहे हैं हम पूरी कोशिश करेंगे, ना जीतने दें, चलो सही है। उसके बाद शुएब अख्तर का बयान क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं? उनको चाहिए अपने यंगस्टर्स को बैक करें, साइम अयूब को बैक करें, फखर जमान को बैक करें, साहिबजादा फरहान को बैक करें, इब्रार को बैक करें, सुफियान मुकीम को बैक करें। ये क्या बात हुई शुएब अख्तर ने? आप लेजेंड थे, आपने सारा कुछ खेला, किसी और को भी तो लेजेंड बनने का मौका दो। बैठ के हर टाइम उनको उड़ाते रहते हो। अब इंडिया की यंग टीम है, उसको इंडिया के अगर आप एक्सीलरेटर की बात करो सारे सपोर्ट कर रहे होते हैं जी। अभिषेक शर्मा का 193 गिल को सपोर्ट प्लस का स्ट्राइक रेट है, 193 प्लस का स्ट्राइक रेट है, उसकी हर कोई बात कर रहा है। जसवाल को सारे संजू की बात हो रही है, तिलक वर्मा की बात हो रही है, उनके यंगस्टर्स को उनके एक्स क्रिकेटर सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हमारे एक्स क्रिकेटर्स यंगस्टर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, राशिद लतीफ तक सपोर्ट नहीं कर रहे होते, वो ऐसा लगता है तो बाबर के एजेंट है, जिस तरह की बातें करते हैं। वो एक मैच में पाकिस्तान बुरा हारता है या कोई बुरी परफॉर्मेंस होती है तो कहती है जी पाकिस्तान की मॉडर्न डे क्रिकेट जो है वो डाई हो चुकी है फ्लोरिडा में। इस तरह की वो बातें करते हैं। जो क्रिकेटर टीवी पे बैठे होते हैं ना, बड़े बड़े जितने भी खेल चुके हैं, जो भी मैंने देखा, ज्यादातर बाबर रिजवान को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। और देखो इंपॉर्टेंट ये, आप ठीक है आप उनको सपोर्ट करो, आपके अगर लाइक करते हैं, तनवीर हैं, राशिद लतीफ हैं, नहीं कुछ तो चलो करो, स्पेसिफिक गलत सपोर्ट कर रहे चलो करो, गलत भी सपोर्ट करो। आपका एक अगर एक तरफ झुका हुआ ठीक है, मान लिया आप करो, तो आने वालों को भी तो निशाना बनाओ। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप यंगस्टर्स को डीमोटिवेट कर रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम यंगस्टर्स को गिराएंगे और इस पाकिस्तान टीम को गिराएंगे तो फिर आपके पसंदीदा खिलाड़ी आ जाएंगे, आई थिंक ये सोच इंतहाई अफसोसनाक और ये बुरी है। लेकिन शुएब अख्तर का अब इस तरह का स्टेटमेंट है कि भाई पाकिस्तान 130 भी नहीं बना पाएगा। बासित अली की आप बात करो, वो भी यही बात करते रहते हैं। उन्होंने भी, अब वेस्ट इंडीज की ओडीआई सीरीज हो रही थी तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान हारेगा सीरीज।
अब वो ठीक है हार भी गया, उन्होंने कहा जी 2-1 से हारेगा, वेस्ट इंडीज की ओडीआई टीम रहेगी, चलो पाकिस्तान हार भी गया। लेकिन अब आप ये देखो कि आप एट द एंड मैच से पहले तो ये नेगेटिव प्रिडिक्शंस ना करो ना। हमें पता है पाकिस्तान बुरा कर रहा है, पाकिस्तान इतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, स्पेशली ओडीआई फॉर्मेट में बिल्कुल अच्छा नहीं कर पा रहा, T20 में हम फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। अब आप देखो, अब शोएब अख्तर की ये बात है कि जी जो भी हो जाए अफगानिस्तान पाकिस्तान को जीतने नहीं देगा। ट्राई सीरीज तो मतलब उनकी प्रिडिक्शन भी यही है कि अफगानिस्तान ही इस ट्राई सीरीज को जीतेगा। अब फिर अगर आप उसके बाद एशिया कप में खेलते हो तो फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच है, फिर तो भाई श्रीलंका भी बड़ी टफ टीम है, फिर तो अफगानिस्तान भी एशिया कप में है, बांग्लादेश से तो फिर आप हार कर आ रहे हो बांग्लादेश में, फिर आप यूएई आपकी ट्राई सीरीज की दूसरी टीम है, फिर तो यूएई भी बहुत टफ टीम है क्योंकि यूएई ने बांग्लादेश को हराया 2-1 से। यही बात है। वो तो फिर आप यूएई को ही बोलोगे कि वो भी आपको हरा देगी। देखो एट द एंड क्रिकेट का नतीजा किसी के भी खिलाफ आ सकता है, लेकिन आपको एटलीस्ट पहले इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उनका मोराल भी तो गिर रहा है ना, जो यंगस्टर मौजूद है उनको भी तो फिर नेगेटिव फील होता है, क्योंकि शोएब अख्तर एक बड़े स्टार है और आजकल ये सोशल मीडिया का दौर है, हर खिलाड़ी को सब पता होता है कौन किसके बारे में क्या कह रहा है। हाँ, और देखो इस तरह के बड़े जब नाम कहते हैं, और शोएब अख्तर की इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो हाईलाइटेड हुई है कि अगर आप ये कह रहे हो जी पाकिस्तान 130 भी नहीं बना सकता, और दूसरी तरफ हम मॉडर्न डे क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपकी टीम मैनेजमेंट है वो मॉडर्न डे क्रिकेट खिलाना चाह रही है, तो देखो कहीं ना कहीं ये किस तरह का जो स्टेटमेंट है वो आपके लिए भी नेगेटिव है, जो हमारी टीम है उसके लिए भी नेगेटिव है, प्लस जो पाकिस्तान क्रिकेट है ये ऑलरेडी हमारे बुरे हाल हैं। अगर आप पिछले 2-3 इवेंट्स में देखो, जो हम सीनियर खिलाड़ियों के साथ गए हुए हैं तो क्या हाल था। चैंपियंस ट्रॉफी में आप एक मैच नहीं जीत सके, घर पे खेल रहे थे। 2024 के वर्ल्ड कप में आप अगले राउंड में नहीं जा सके, इवन अफगानिस्तान आपसे आगे गया था। 2023 के वर्ल्ड कप जो इंडिया में खेला गया उसमें आप देख लो, आप एंड में आखिरी 3 टीमों में आपका नाम था, वहां पे आप कुछ नहीं कर सके। तो अगर आप हार ही हार रहे हो तो एटलीस्ट यंगस्टर्स के साथ चले जाओ ना। क्या अगर हार नहीं है ना, चलो हार तो पहले भी रहे थे, यूएसए से आप हार गए, जिम्बाब्वे से हार गए, अफगानिस्तान से हार गए, सबसे आप हार गए ना, बांग्लादेश से आप हार गए, टेस्ट सीरीज हार गए बांग्लादेश से। ये सब कुछ सीनियर्स की मौजूदगी में हुआ ना। तो भाई जब सीनियर्स ने इतना ज्यादा आपको हरवा दिया तो अब यंगस्टर्स के साथ भी हार जाओ, ज्यादा से ज्यादा हार ही है। यही बात, जब हार आपको मिली हार रही है तो भाई फिर जूनियर के साथ हार जाओ। जरूरी है कि भाई हारना है तो सीनियर के साथ हार के बेइज्जती भी करवानी है। तो फिर यंगस्टर्स के पास एक इंटेंट तो है कि अगर वो अच्छी क्रिकेट खेल के दिखाएंगे तो शायद वो कुछ खास करके भी दिखा दें। तो बहरहाल ये एक अच्छा डिसीजन है जिस पर यंगस्टर्स को चांस दिया जा रहा है, और मुझे लगता है कि इसमें हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। बीइंग अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हम लोगों का भी ये फर्ज है कि हम इस पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करें। लेकिन शोएब अख्तर अगर इस तरह के बयान दे रहे हैं कि भाई अफगानिस्तान पाकिस्तान को बुरी तरह हरा देगी, पाकिस्तान ट्राई सीरीज में रगड़ा लगेगा और फिर पाकिस्तान की टीम में 3 तब्दीलियां होंगी, और अगर वो 3 तब्दीलियां ना हुई तो मेरा आप नाम तब्दील कर देना, मैं चैलेंज करता हूं। ये बात शोएब अख्तर ने किया। आई थिंक थोड़ा सा हमारे क्रिकेटर्स को ये रखना चाहिए, थोड़ा सा कम होना चाहिए। अब आप देखो, अब वसीम अकरम है, अब वो भी अगर आप देखो तो वो अक्सर बयान देते रहे हैं, इस तरह के उनके स्टेटमेंट्स आते रहे हैं। अभी इतलात तो है कि जिस तरह से उन्होंने बैटिंग को सपोर्ट किया था, अब उनके अगेंस्ट भी यहां पर FIA सरगर्म हो गई है। प्लस आप देखो कि इंडिया एक अच्छा डिसीजन लेने जा रहा है, इस पर आपको तारीफ करनी पड़ेगी उनकी गवर्नमेंट की कि उन्होंने ये डिसीजन लिया कि तमाम बैटिंग की जो ऑनलाइन गेम्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, एड्स हैं, ये सब बंद किए जा रहे हैं। हम बार बार आपको बताते हैं कि हमारे पास भी एक वीडियो का हमें 5-5 लाख रुपए की ऑफर आती है, इंडिया से भी, पाकिस्तान से भी, और आउटसाइड इंडिया पाकिस्तान से भी। इनके जो मार्केटिंग डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हमें मैसेजेस करते हैं कि भाई आप प्रमोट करो, पूरे महीने के IPL चल रहा होता है, PSL चल रहा होता है, कोई ICC इवेंट आता है, हमें लाखों रुपए की ऑफर आ रही होती है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, अगर हमारी वजह से एक भी व्यूअर, चाहे वो पाकिस्तान का हो, वो बांग्लादेश का हो, वो श्रीलंका का हो, वो इंडिया का हो, वो ऑस्ट्रेलिया का हो, वो अमेरिका का हो, यूरोप का हो, एक भी व्यूअर अगर हम दोनों की वजह से कोई जुए या बैटिंग पर लग गया तो वो हमारे लिए बड़ी बेइज्जती की, और हमें दुख होगा उससे कि उस गरीब का, या अगर अमीर भी है लेकिन अगर उसका हक हलाल का 1 रुपया अगर इधर लग जाता है, हक हलाल का, और वो उसको लत लग गई जुए की, तो ये हमसे चीज बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए हम कभी प्रमोट नहीं करते। वसीम अकरम कितना कमाते होंगे भाई, हम क्या कमाते हैं, सीधी जो बात है, हमारी क्या अर्निंग है, हम तो कुछ भी नहीं कमाते भाई, बिल्कुल ही अगर आप देखो तो ना होने की 0 के बराबर है। लेकिन आप वसीम अकरम की बात करो, कितना कमाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर वो ये प्रमोट कर रहे हैं तो भाई आपको सोचना चाहिए कि भाई ये काम मत कीजिए। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है अय्यर को लेकर। तो अय्यर के हवाले से AB डिविलियर्स जो है वो सामने आए हैं और उन्होंने कहा ये शॉकिंग है कि अय्यर को जिस तरह से एशिया कप के स्क्वाड से ड्रॉप किया गया। भाई देखिए, बिल्कुल AB डिविलियर्स ने उनके लिए बात की, बड़ी निगाह रहती है इंडियन क्रिकेट। ये बड़ी बात है कि AB डिविलियर्स ऐसा बड़ा खिलाड़ी अगर श्रेयस अय्यर के लिए बात कर रहा है तो यकीनन तौर पर उन्होंने कुछ खास बात देखी। IPL में भी वो खेलते रहे हैं, बड़ा क्लोजली वॉच करते हैं। और देखो, अय्यर की तो बातें चल रही हैं, अगर आप देखो तो बड़े बड़े भारतीय अखबार भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं
कि जो बीसीसीआई है बेशक उसने उनको T20 में नहीं डाला। समटाइम क्या होता है कि इंसान ये सोचता है कि यार मैं इस स्क्वाड में नहीं हूं, या कोई आपकी छोटी चीज आपसे मिस हो जाती है तो आप बड़ा रोते हो कि यार ये क्या हो गया, मेरे साथ बड़ा गलत हो गया। लेकिन जो ऊपर वाला है उसने कुछ आपके लिए बहुत बेहतर सोचा होता है। अब आप ये देखो कि इस टाइम अगर वो बेशक यहां पर नहीं है, लेकिन अब खबरें ही आ रही हैं कि उनको ओडीआई की कप्तानी के लिए भी से कंसिडर कर रहा है। T20 का शायद स्क्वाड में होना इतनी बड़ी बात ना होती, एशिया कप के स्क्वाड में नहीं है, लेकिन अगर उनको कप्तानी मिल जाती है ओडीआई की, ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो अगर बीसीसीआई उनको लीडरशिप के रोल में देख रहा है रोहित शर्मा के बाद, तो आई थिंक ये उनके लिए बहुत ऑनर की बात है और बहुत बड़ी बात है कि अगर उनको इस ड्यूटी में डाल दिया जाता है। लेकिन एबी डिविलियर्स उनके लिए बात कर रहे हैं। देखो ये दो नाम तो हैं, जायसवाल और श्रेयस अय्यर, शायद से एशिया कप के जितने भी स्क्वाड हैं, अगर आप किसी भी टीम का श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग, यूएई, ओमान, किसी का भी स्क्वाड बनाओ और ये दो किसी भी टीम में होते, आप शायद इनको पहले दो नाम ही नहीं के रखते। लेकिन अब इंडिया का कुछ स्क्वाड ऐसा बना है कि उनके पास ऑलरेडी अभिषेक शर्मा भी हैं, उनके पास संजू सैमसन भी हैं, फिर उन्होंने शुभमन गिल को यूए की कंडीशन की वजह से फोकियत दे दी, प्रेफरेंस दे दी, जिसकी वजह से जायसवाल की जगह नहीं बनी। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि श्रेयस अय्यर को इस टीम में होना चाहिए था। मुझसे अगर आप पूछते ना, मैं इस टीम में दो खिलाड़ियों को लाजमी रखता। बेशक मैं दो खिलाड़ी में आपको बता दूं मैं ड्रॉप कौन करता, मैं रिंकू सिंह को ड्रॉप कर देता, क्योंकि रिंकू की उस तरह से जगह नहीं बन पाती अगर वो नीचे खेल रहे हैं, क्योंकि उसकी जगह आपके पास मिडिल ऑर्डर में जितेश शर्मा भी है जो खेल सकते हैं। आपके पास एक और ऑप्शन है और वो है शिवम दुबे और रिंकू में से मैं एक को रखता। शायद मैं दुबे को प्रेफरेंस देता कि ऊपर के नंबरों पे मुझे जरूरत पड़ जाती है, उनके ऑलराउंडर भी है वो। लेकिन इनकी जगह मैं अय्यर को लाजमी खिलाता और एक वाशिंगटन सुंदर को मैं डालता, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर मुझे बैटिंग बॉलिंग दोनों देते हैं। अगर मैं 3 बॉलर और एक स्पिन ऑलराउंडर के साथ जाना चाहूं तो वो मुझे एक ऑप्शन देते हैं। तो मैं वाशिंगटन सुंदर और अय्यर को लाजमी स्क्वाड में डालता, चाहे मुझे किसी भी दो खिलाड़ियों को बाहर करना पड़ता। लेकिन बहरहाल सिलेक्शन कमेटी ने अपने हिसाब से एक बेहतर स्क्वाड खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है एबी विराट कोहली के हवाले से। तो विराट कोहली ने जो है वो लॉर्ड्स में प्रैक्टिस शुरू कर दी है, क्योंकि आपको पता है कि विराट कोहली का जो घर है वो भी इंग्लैंड में है, लंदन में जो है विराट कोहली रहते हैं। तो लॉर्ड्स में उन्होंने जो है प्रैक्टिस शुरू कर दी और 2-2 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई। देखिए बिल्कुल, आज भी विराट कोहली ने ट्रेनिंग की और 2 घंटे लॉर्ड्स में प्रैक्टिस सेशन किया। काफी ज्यादा ये खबरें चल रही थी कि विराट कोहली का क्या ऑस्ट्रेलिया का दौरा आखिरी रहेगा, उनकी फिटनेस कहां होगी, ये होगा, उम्र गुजर जाएगी, ये हो जाएगा, 27 का वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो भाई विराट कोहली अपने चौबन पर, अपने पीक पर, हमें कुछ वीडियोस दिखे हैं जहां पर विराट कोहली प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दौरा है ऑस्ट्रेलिया, जहां पर 3 ओडीआई और 3 T20 भारत ने खेलने हैं, जहां पर विराट कोहली को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड एक ह्यूज फेयरवेल देने जा रहा है रोहित शर्मा और विराट कोहली को। तो वहां पर हमें विराट कोहली और दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए भरपूर ट्रेनिंग कर रहे हैं और हो सकता है कि विराट कोहली शायद आगे रिटायरमेंट अनाउंस भी ना करे, क्योंकि बहुत सारे ये बातें चल रही हैं, ये खबरें भी हैं, ये र्यूमर्स भी हैं, ये अफवाहें भी हैं, ये जर्नलिस्ट भी रिपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे जो न्यूज एजेंसीज हैं वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि शायद जो बीसीसीआई इधर उधर से खबरें चला रहा है, विराट कोहली और रोहित शर्मा गुस्से में आके कि भाई जाओ तुम इतना हमारे खिलाफ ये कैंपेनें चला रहे हो कि जी 27 तक ये नहीं जा सकते, ये बुढ़े हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो खुद ही रिटायर्ड हो जाए। लेकिन आई थिंक मैं पर्सनली चाहता हूं और फैंस भी चाहते हैं कि सारे ये ऑलमोस्ट चाहते हैं कि उनको रिटायर्ड नहीं होना चाहिए, 2027 का वर्ल्ड कप खेलें उसके बाद रिटायर्ड होगा। सचिन तेंदुलकर 40 साल की 27 तक चले भी जाए, रोहित शर्मा का जाना मुश्किल है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, लेकिन चीजें उस तरह से नहीं चलती ना। अभी तो टेस्ट में भी रोहित शर्मा का मुश्किल हो रहा था, विराट कोहली तो खेल सकते थे। विराट कोहली ने तो ऑस्ट्रेलिया में भी एक सेंचुरी मारी थी, फिर उसके बाद उनके रन नहीं आ रहे थे, लेकिन एक सेंचुरी तो उनकी वहां पे भी थी। लेकिन फिर भी उन्होंने भी, जब गौतम गंभीर जिस तरह से प्लान बनाते हैं वो फिर दोनों को ही बाहर करते हैं। और फिर विराट कोहली ऐसा प्लेयर है कि वो अपनी बेइज्जती तो नहीं करवाएगा कि रोहित शर्मा को बाहर कर, रोहित शर्मा रिटायरमेंट दे दें और विराट कोहली जो उसको ड्रॉप कर दिया जाए, वो उनको ये भी मंजूर नहीं है। उससे बेहतर है विराट कोहली कहते हैं कि जाओ, मैंने इतनी खिदमात की है, मेरे पास क्या कमी है, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर का वर्ल्ड कप, कप्तानी की, टेस्ट में इतना कुछ किया, तो मेरे लिए हर चीज ये इनफ है। तो उम्मीद करते हैं आज कुमार 27 का वर्ल्ड बिल्कुल, कप, बल्कि 27 के वर्ल्ड कप के हवाले से जो है वेन्यूज जो है वो सामने आ चुके हैं। साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेला जाना है, जहां पर साउथ अफ्रीका की 10 वेन्यूज पर जो ये वर्ल्ड कप होगा और नमीबिया और जिम्बाब्वे के भी जो है वहां पर भी 10 मैचेस जो है खेले जाएंगे। 44 मैचेस जो है ये होंगे साउथ अफ्रीका में और बकाया के जो 10 मैचेस है वो नमीबिया और जिम्बाब्वे में होंगे। देखिए बिल्कुल, साउथ अफ्रीका ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। 8 वेन्यूज है साउथ अफ्रीका के जो इस वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे, जहां पे भरपूर तैयारियां चलना शुरू हो गई हैं। स्टेडियम का काम जो है वो स्टार्ट हो गया, बिल्डिंग जो बनाई जा रही है, न्यू बिल्डिंग्स, चेयर्स वगैरह और डिफरेंट जो मामलात हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हिसाब से उसको चेंजेस की जा रही हैं 8 के 8 वेन्यूज में। मैं अली साहब से ही बात कर रहा था कि अच्छा जी 2 साल पहले भी काम होता है, हमारे यहाँ तो 5 महीने पहले, 1 महीना पहले, बिल्कुल हफ्ता पहले ही काम खत्म होता है। लेकिन आप देखो साउथ अफ्रीका का प्लान ये है कि 2026 तक तमाम जो वेन्यूज हैं वो रेडी हो जाएंगे और 2027 जब शुरू होगा तो उसका पूरा साल सिर्फ मार्केटिंग की जाएगी वर्ल्ड कप 2027 की। तो ये भी उन्होंने काम अच्छा किया। इस पूरे वर्ल्ड कप में 54 मैचेस खेले जाएंगे इंक्लूडिंग सेमीफाइनल और फाइनल।
44 मैचेस जो है वो साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा, जिसमें इंक्लूड होगा आपका 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। ये 44 मैचेस साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा, जबकि जो अगले 10 मैचेस हैं 45 से 54 तक वो आपका नमीबिया और जिम्बाब्वे होस्ट करेगा, जहां पे मिनिमम जिम्बाब्वे को 6 मैच मिलेंगे, मे भी 3 या 4 मैचेस जो है वो आपके नमीबिया को मिले। इसके अलावा जो वेन्यूज हैं वो 8 कैट बता दिए गए हैं, जिसमें आपके बड़े जो साउथ अफ्रीका के होस्ट वेन्यूज हैं वो सारे शामिल हैं। पार्ल है, जोहान्सबर्ग है, डरबन है, केप टाउन है, ये सब शामिल है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, रोए कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज।